सभी सनातनी मित्रों का नमस्कार। आज हम संधि के ऊपर चर्चा करेंगे। संधि किसको कहते हैं? ना वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी में अच संधि में जो पहला सूत्र आया, अच के साथ अच की संधि को क्या कहेंगे? अच संधि। तो अच संधि में जो पहला संधि आता है यान संधि। तो यान संधि में लगने वाले सभी सूत्रों का आज हम चर्चा करेंगे। इको यनची, इको यणची, इकः षष्ठी का एक वचन, यान प्रथमा का एक वचन, अचि सप्तमी का एक वचन। वृत्ति इस प्रकार है, इकः स्थाने यान स्यात् अचि संहितायाम विषये। इसका अर्थ होता है इक के स्थान में यान होता है अच पर में होने पर, जहाँ संधि का कार्य के विषय हो। यह सूत्र यान संधि अर्थात इक के स्थान में यान आदेश का विधान करता है। अतः यह यान आदेश विधायक विधि सूत्र है। इक के स्थान में यान आदेश करने के लिए इको यनचि सूत्र ने शर्त रखी है कि पूर्व में इक प्रत्याहार का वर्ण हो तथा पर में अच प्रत्याहार का वर्ण हो, तो इक प्रत्याहार वाले वर्ण के स्थान में यान प्रत्याहार वाले वर्ण आदेश होगा। तो इक प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? ई अपने 18 प्रकार का ग्राहक होता है। तो मैंने हर्ष और दीर्घ ये दो को रखा हूँ, प्लुत को नहीं रखा, समझ लीजिएगा। तो इक में ई उ री री ली। तो मुख्यतः कितने वर्ण आते हैं? हर्ष इकार, हर्ष उकार, रीकार और लीकार। ये इक प्रत्याहार में 4 आते हैं, लेकिन उसका दीर्घ का भी और प्लुत का भी ग्रहण होगा, ये ध्यान में रखिए। यान प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं? य व र ल 4। और पर में क्या चाहिए? अच। अच में कितने वर्ण आते हैं? 9 आते हैं, लेकिन अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय यहाँ इस सूत्र में अ अपने 18 प्रकार के ग्राहक होते हैं। उसी प्रकार ईकार भी 18 प्रकार के होते हैं, उकार भी 18 प्रकार के होते हैं, रीकार भी 18 प्रकार के होते हैं। तो इस हिसाब से अच में वर्ण तो होते हैं 9, लेकिन ये चारों दीर्घों का भी ग्राहक होंगे और प्लुत का भी। तो ये ध्यान में रखिए। तो मैंने यहाँ पे अ आ ई उ री 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 ए ऐ ओ ये अच में हम सारे को रख दिए, लेकिन अच प्रत्याहार में वर्ण आते हैं 9। अ ई उ री री ए ऐ ओ। सूत्र कहता क्या है कि इक के स्थान पर हर्ष इकार, हर्ष उकार और रीकार, अथवा दीर्घ इकार, दीर्घ उकार और दीर्घ रीकार, और लीकार का दीर्घ नहीं होता, तो लीकार के स्थान पर यन होगा, य व र ल आदेश होगा। पर में हर्षोकार या दीर्घोकार या प्लुतोकार हो, या हर्ष इकार, दीर्घ इकार या प्लुत इकार हो, हर्ष उकार या दीर्घ उकार या प्लुत उकार हो, हर्ष रीकार, दीर्घ रीकार या प्लुत रीकार हो, हर्ष लीकार या लीकार का प्लुत हो, और ए ऐ ओ दीर्घ और प्लुत हो। तो इनसे परे ये पर में होना चाहिए। इको यनचि सूत्र आपको समझ में आ गया होगा कि इक के स्थान पर यन होता है अच पर में हो तो, और संहिता का विषय में, अर्थात संधि का कार्य जहाँ पे हो रहा हो, अर्धमात्रा कम से कम व्यवधान होने पर। तो एक उदाहरण से हम इसको समझते हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी में जो उदाहरण आया है, सुधि उपास्य, तो सुधि भी उपास्य धन सु, सुपो धातु प्रातिपदिक ओर से सु का लोक हो गया। लोक हो जाने के बाद सुधि धन उपास्य इति स्थिति ऐसा बना। तो सुधि शब्द के सकारो उत्तरवर्ती जो उकार वो इक में आता है, धकारो उत्तरवर्ती जो दीर्घ इकार वो अच में आता है। तो इक से परे अच है, तो इस सुकार उत्तरवर्ती उकार के स्थान पर यन आदेश करे। फिर देखिए धकार उत्तरवर्ती जो दीर्घ इकार है वो इक है, उपास्य के आदि उकार वो अच है, ये दीर्घ इकार के स्थान पर यन आदेश करे, अथवा उपास्य शब्द के आदि उकार इक है,
पकारो उत्तरवर्ती आकार अच है तो उकार के स्थान पर यन आदेश करे, ये एक अव्यवस्था हो गया कि सकारो उत्तरवर्ती उकार के स्थान भी ईक है तो वहां पे भी हम यन आदेश कर सकते हैं। धकारो उत्तरवर्ती ईकार दीर्घ इकार वहां भी ईक है तो वहां भी यन आदेश कर सकते हैं। उपास्य शब्द के आदि उकार वो भी ईक है और पकार उत्तरवर्ती अकार वो अच है तो उकार के स्थान पर भी यन आदेश कर सकते हैं। तो अभी अव्यवस्था हो गई कि हम यन आदेश करे तो करे कहाँ। जब ऐसा अव्यवस्था हुआ तो पाणिनि जी ने एक परिभाषा सूत्र लाते हैं। परिभाषा किसको कहते हैं? अव्यवस्थायाम व्यवस्थाया आपादकम सूत्रम परिभाषा सूत्रम। अव्यवस्था में व्यवस्था करने वाला सूत्र को क्या कहते हैं? परिभाषा। तो अभी परिभाषा सूत्र आता है, तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य, तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य। तो तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य ये क्या है? परिभाषा सूत्र है। तस्मिन् लुप्त सप्तमी है, इति अव्यय पद है, निर्दिष्टे सप्तमी का एक वचन, पूर्वस्य षष्ठी का एक वचन। तो ये सूत्र कहता क्या है? तस्मिन मतलब कस्मिन ना इको यानची सूत्र में जो ओची पद के द्वारा सप्तमी विभक्ति के द्वारा जिसका कथन किया गया है तो इसका वृत्ति पढ़ते हैं, आपको अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णांतरेण व्यवहितस्य पूर्वस्य बोधम। सप्तमी विभक्ति के द्वारा निर्दिष्ट कार्य व्यवधान रहित पूर्व वर्ण के स्थान पर होता है। मन में प्रश्न उठता है कि व्यवधान किसका नाम है, व्यवधान किसको कहते हैं? तो व्यवधान क्या है ना, दो के बीच में किसी अन्य का होना व्यवधान होता है। जैसे दो व्यक्ति बात करते हैं, तीसरा आ जाए तो वो क्या करता है, हम लोगों का जो चर्चा चल रहा था वो चपट हो जाता है, वो अपना ही सुनाने लगता है। तो हमारी चर्चा के बीच में वो व्यवधान हुआ। उसी प्रकार दो वर्ण के बीच में अगर कोई तीसरा वर्ण आ जाए, बीच में कोई वर्ण हो तो उसको क्या कहेंगे? व्यवधान। तो दो के बीच में किसी अन्य का होना व्यवधान है। तो अव्यवधान मतलब क्या है ना, दो के बीच में किसी अन्य का ना होना अव्यवधान है। तो यह सूत्र व्यवधान ना हो ऐसा कहता है, अर्थात पर से पूर्व में व्यवधान ना होने पर ही कार्य हो ऐसा नियम बनता है। जैसे सुधी धन उपास्य, देखिए सकारो उत्तरवर्ती उकार को अगर हम ईक मानेंगे और धकारो उत्तरवर्ती दीर्घ इकार को हम अच मानेंगे तो बीच में धकार का व्यवधान हो गया। तो ये सूत्र बोल रहा है कि इको यनची सूत्र वहीं पर लगेगा जहां पे बीच में कोई वर्ण का व्यवधान ना हो। तो सुधी यहाँ पे इको यनची नहीं लग सकता। अभी उपास्य में देखिए, उपास्य शब्द के आदि उकार को अगर ईक मानेंगे और पकारो उत्तरवर्ती आकार को अगर अच मानेंगे, ईक और अच के बीच में देखिए पकार का व्यवधान हो गया, पकार बीच में आ गया तो व्यवधान हो गया। तो ये भी नहीं होगा। हम देखते हैं सुधी शब्द के धकारो उत्तरवर्ती दीर्घ इकार और उपास्य शब्द के आदि उकार, अगर धकार से परे जो दीर्घ इकार है उसको ईक माने और उपास्य शब्द के आदि उकार को अच माने तो हमें बीच में कोई वर्ण का व्यवधान नहीं दिख रहा है। यहाँ पे इको यनची सूत्र प्रयोग करेंगे हम कि दीर्घ इकार से परे मतलब दीर्घ इक है, दीर्घ इकार इक है, उसके पर में अच है और बीच में कोई वर्ण की व्यवधान नहीं है। तो इस इक के स्थान पर यन हो। तो तस्मिन् नीति निर्दिष्ट पूर्व से यही कह रहा है कि बीच में कोई व्यवधान नहीं होनी चाहिए। सप्तमी विभक्ति के द्वारा निर्देश किया गया कार्य तभी संपन्न होगा जब वो दोनों के बीच में कोई वर्ण ना हो। ऐसी स्थिति प्राप्त होने पर तो हमारा रूप बना सुधी धन उपास्य। तो धकारो उत्तरवर्ती ईकार के स्थान पर हमें यन आदेश करना है। तो धकारो उत्तरवर्ती दीर्घ इकार ईक है तो वहां पे यन आदेश करना है और उपास्य के आदि उकार अच है। अभी ईक के स्थान पर यन आदेश होगा। तो ईकार क्या है? एक है और यन य व र ल चार, स्थानीय एक आदेश चार प्राप्त हो गया।
तो यहाँ पे भी समस्या हो गई कि एक के स्थान पर चार कैसे आदेश होगा। तो पाणिनि जी बोलते हैं रुको भाई, अभी हम और एक परिभाषा सूत्र से आपको ये समस्या का हल कर रहे हैं। पाणिनि जी एक परिभाषा सूत्र लाते हैं। जब ऐसा अनियम हुआ तो एक सूत्र आता है स्थानांतरतमः। स्थानांतरतमः ये भी परिभाषा सूत्र है। तो पदच्छेद करते हैं पहले सूत्र का। स्थाने सप्तमी का एक वचन, अंतरतमः प्रथमा का एक वचन। तो इसका वृत्ति इस प्रकार है, प्रसंगे सति सदिशतम आदेश स्यात्। अर्थात एक स्थानीय के स्थान पर अनेक आदेश का प्रसंग होने पर जो अत्यंत सदृश होता है, जो अत्यंत सदृश होता है वही आदेश होगा। तो एक स्थानीय है और इस स्थानीय के स्थान पर चार आदेश प्राप्त हुए। तो एक स्थानीय के स्थान पर जब चार आदेश प्राप्त हुआ तो ये परिभाषा सूत्र कहता है अत्यंत सदृशतम, जो अत्यंत सदृश होगा, जिसका स्थान अत्यंत समान होगा, उसका आदेश हो। अत्यंत सदृश कितने प्रकार के होते हैं? तो अत्यंत सदृश चार प्रकार का होता है। एक होता है स्थानकृत सदृश, इको यानिची सूत्र में जो अभी हम प्रयोग करेंगे। एक होता है गुणकृत सदृश, एक होता है अर्थकृत सदृश और एक होता है प्रमाणकृत सदृश। तो अत्यंत सदृश चार प्रकार का होता है। तो ये सारे आएंगे, जब आएंगे तो हम एक एक करके इसकी चर्चा करेंगे। तो अभी स्थानकृत सदृश की चर्चा करते हैं स्थानांतरतम सूत्र में। तो ईकार का स्थान क्या है? ईचु यशानम तालु। तो ईकार का स्थान तालु है। अभी यण में य व र ल ये चार प्राप्त हुआ। तो ये चार का हम स्थान परीक्षा करेंगे। स्थान परीक्षा करेंगे तो यकार का स्थान ईचु यशानम तालु, वकार का स्थान दंतोष्ठ और रेफ का स्थान मूर्धा और लव का स्थान लितुलसनम दंता। तो हमें तालु वाला चाहिए तो यकार मिला। तो ईकार के स्थान पर हम यकार आदेश करेंगे। तो अभी बन जाएगा सुध य धन उपास्य। ऐसा बना। इस स्थिति में अभी एक सूत्र आता है अनचि च। अनचि च, अनचि दो पद वाला सूत्र है। अनचि सप्तमी का एक वचन और च इति अव्यय पदम, न अच इति अनच तस्मिन् अनचि। ते नए समास अचः परस्व यरो देवा स्तो न त्वचि। अर्थात अच के बाद में यर प्रत्याहार में आने वाले वर्णों का द्वित्व होता है यदि उनके बाद कोई स्वर ना हो। तो अभी देखिए सु ध य धन उपास्य, इसमें सकार ऊर्ध्ववर्ती जो उकार है अच है। अच के बाद अगर यर प्रत्याहार हो तो धकार यर प्रत्याहार में आता है। ह य व र, ह को छोड़ दो, य व से शुरू होके स स सर यहाँ तक चलता है। तो उसमें धकार यर प्रत्याहार में आ जाता है। और उसके बाद में यकार है तो अच भी नहीं है। तो पूर्व पर निमित्त भी मिल गया और यर प्रत्याहार वाला वर्ण भी मिल गया। तो इसको क्या हो जाएगा? विकल्प से द्वित्व हो जाएगा। सुधन ध ध य धन उपास्य। ऐसा होने पर तो अभी और एक सूत्र प्राप्त होगा। तो वो सूत्र क्या बोल रहा है? सु ध ध य धन उपास्य। ऐसा होने पर एक सूत्र आता है, वो कहता है झलम जस झसी, झलम जस झसी, झलम जस झसी। तो इसका वृत्ति में लिखा है स्पष्टम। क्यों स्पष्टम लिखा है? क्योंकि झलम का स्थान षष्ठी का बहुवचन, जस का स्थान प्रथमा का एक वचन, झसी का सप्तमी का एक वचन। तो झलम मतलब जल के स्थान पर जस प्रथमा विभक्ति आदेश होता है, जस आदेश होता है। झसी पर में हो तो मतलब झस प्रत्याहार पर में हो तो सूत्र से अर्थ निकल रहा है और कहीं से भी अनुवृत्ति लाने की जरूरत नहीं। इसलिए इसका वृत्ति में स्पष्टम लिख दिया गया। स्पष्टम का तात्पर्य केवल इतना है कि सूत्र अपने आप में पूर्ण है और स्पष्टीकरण के लिए किसी प्रकार का सूत्र की अनुवृत्ति की आवश्यकता नहीं है। सूत्र का भावार्थ होगा
झसी मतलब झस भरे होने पर, झलाम झल के स्थान पर जस आदेश होता है। सु ध ध य धन उपास्य ऐसा हमें प्राप्त हुआ। तो प्राप्त होने पर यह सूत्र बोल रहा है कि झल के स्थान पर, तो देखिए सकार और उत्तरवर्ती जो उकार से परे धकार, धकार झल प्रत्याहार में आता है कि नहीं? झल प्रत्याहार झ से लेके हल तक चलता है, तो धकार झल प्रत्याहार में आ जाता है। और उसके पर में क्या चाहिए? झस प्रत्याहार वाला वर्ण। तो झ से जव गढ़ दस यहाँ तक चलता है। पाणिनि जी का प्रत्याहार सूत्र माहेश्वर सूत्र पढ़ेंगे, घड़ धस जो 9 नंबर सूत्र है, तो उसमें धकार मिल जाता है। झस भी पर में है, पर वाला जो धकार है वो झस है। तो झल के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा? जस। जस में कितने वर्ण होते हैं? ज व गढ़ द। तो ऐसा प्राप्त होने पर स्थानांतरतम सूत्र से स्थान परीक्षा करेंगे कि झल के स्थान पर होगा जस आदेश। तो झल वर्ण क्या है? धकार। तो धकार का स्थान क्या है? ऋतु लसानम दंता, धकार का स्थान दंत है। अभी हम देखना पड़ेगा य व गढ़ द, इसमें दंत वाला क्या है? तो जकार का स्थान तालु, बकार का स्थान उष्ट, गकार का स्थान कंठ, ड़कार का स्थान य व गढ़, ड़कार का स्थान मूर्धा और दकार का स्थान दंत। तो धकार के स्थान पर दंत वाला दकार आदेश होगा। तो रूप बनेगा सु द ध य धन उपास, ऐसा प्राप्त हुआ। ऐसा होने पर फिर अगला सूत्र आके कहता है संयोग अंतस्य लोपः, संयोग अंतस्य लोपः, संयोग अंतस्य षष्ठी का एक वचन, लोपः प्रथमा का एक वचन। वृत्ति इस प्रकार है, संयोग अंतम यद पदम तस्य लोपः स्यात्। इसका अर्थ है संयोग अंत पद, जिस पद के अंत में संयोग है उसका लोप हो जाता है। तो हलोनंतरा संयोग, औच से रहित हल की क्या है? संयोग संज्ञा है। तो सु द ध य धन उपास्य, हर शुद्ध उपास्य जो जहाँ पे अनुचित सूत्र नहीं लगा था, सु द ध य धन उपास्य स्थिति में देखिए द ध य, इसके बीच में कोई अच नहीं है, इसके बीच में अच नहीं है, तो ये संयोगांत पद हुआ। तो ये सूत्र कह रहा है संयोगांत पद का लोप हो जाए। अगर लोप ही करना था तो इतने सारे कार्य करने की क्या आवश्यकता थी? पाणिनि जी बोलते नहीं, ऐसा नहीं, संयोगांत पूरे पद का लोप नहीं होगा। तो उन्होंने एक परिभाषा सूत्र लाते हैं, अलोन्त्यस्य, अलोन्त्यस्य, अलह षष्ठी का एक वचन, अंत्यस्य षष्ठी का एक वचन, सूत्रेण उक्त आदेश स्थानीन अंतिम अवर्णस्य स्थाने भवति। अर्थात यस्य पदस्य अन्ते संयोग विद्यते तस्य पदस्य संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रेण लोप विधीयते। एतादृशः लोपः संपूर्ण शब्दस्य स्थाने न भवति, अपितु प्रकृतसूत्रेण केवलम अंतिम अवर्णस्य स्थाने विधीयते। अर्थात संयोगान्तस्य लोपः सूत्र के द्वारा जो संयोगांत पद, जितने भी पद है सब संपूर्ण सभी का लोप हो जाए, ऐसा सूत्र कह रहे हैं। लेकिन अलंतस्य सूत्र के सहायता से संयोगांत पद के द्वारा संपूर्ण संयोगांत पद का लोप ना हो, अपितु अंतिम जो संयोगांत पद है उसका लोप हो जाए। लघु सिद्धांत कौमुदी में इसका वृत्ति इस प्रकार दिया गया है, षष्ठी निर्दिष्ट अंतस्य अलह आदेश स्यात्। अर्थात षष्ठी विभक्ति से निर्देश किए गए आदेश अंत अल के स्थान पर हो। संयोग अंतस्य, ये क्या है? षष्ठी विभक्ति है, संयोग अंतस्य। तो संयोग अंतस्य मतलब सभी जो संयोग अंत पद का लोप संयोग अंतस्य लोप सूत्र कर रहा है, तो अलंतस्य परिभाषा की सहायता से बोल रहा है संयोग अंतस्य अंतस्य अलह लोपः स्यात्, अंतिम अल का लोप हो। जैसे उदाहरण के लिए संयोग अंतस्य लोप से षष्ठी अंत संयोग अंत सुकार उत्तवर्ती द ध य के स्थान पर लोप आदेश हुआ था, सूत्र से यह लोप आदेश
उनके अंतिम वर्ण यकार को ही होगा। इस प्रकार सु द ध य और सु ध य के यकार का लोप प्राप्त होने पर अग्रिम वार्तिक प्रदत्त होता है। अभी एक वार्तिक आया, वार्तिक आता है। वार्तिक क्या कहता है? यणः प्रतिषेध वाच्यः, यणः प्रतिषेध वाच्यः। यदि संयोगांत पद का अंतिम वर्ण यण अर्थात य व र ल हो तो उसका लोप नहीं होता। तो इसको हम शुद्धि उपास्य इसी उदाहरण में प्रयोग करते हैं। देखिए, संयोगांत पद हुआ सुकार उत्तरवर्ती द ध य और अनुचित च सूत्र जहां नहीं लगा तो सु ध य। तो यहाँ पे दोनों पक्ष में अंतिम वर्ण यकार यन है, अतः इस वार्तिक से इसका लोप का निषेध हो जाता है। तब सु द ध य धन उपास्य शुद्ध्युपास्य और शुद्धुपास्य ये दो रूप बना। तो अब हम शुद्धि उपास्य को सभी सूत्र लगाकर इसको हम सिद्ध करके दिखाते हैं। शुद्धि भी धन उपास्य धन सु तृतीय तत्पुरुष समास। तो इसमें सुपो धातु प्रातिपदिक से भीष और सु का लुक हो गया तो बना शुद्धि धन उपास्य। ऐसे बनने पर एक के स्थान पर यन हो, अच पर में हो तो जब एक बहुत सारे अज भी बहुत सारे प्राप्त हुआ, अनियम हुआ तो परिभाषा सूत्र आया तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य। इको यनच के बाद तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य लगा। तो ये बोला वर्ण की व्यवधान से रहित अज हो तभी एक प्राप्त होगा और उसके स्थान पर ही यन होगा। तो शुद्धि शब्द में धकार से परे दीर्घ ईकार और उपास्य के आदि उकार, उसके बीच में कोई व्यवधान नहीं है। तो धकार उत्तरवर्ती दीर्घ ईकार के स्थान पर यन आदेश प्राप्त हुआ। फिर समस्या खड़ा हो गया कि स्थानीय एक और आदेश य व र ल चार हो गया। फिर परिभाषा सूत्र आया स्थानांतरतम, तो ठीक उसके नीचे स्थानांतरतम लग जाएगा। स्थानांतरतम बोलेगा कि अत्यंत सदृशतम आदेश होगा जब एक के स्थान पर अनेक आदेश प्राप्त हो तो स्थानकृत आदेश की सहायता से हम ईकार का स्थान तालु है और य व र ल जो आदेश होना है उसमें तालु वाला यकार को ग्रहण किया। ऐसा होने पर सु ध य धन उपास्य ऐसा बना। फिर एक सूत्र आता है अनचिच। अनचिच बोलता है अच से परे जर प्रत्यार हो तो उसको दित होगा, लेकिन पर में अच ना हो। सकारो उत्तरवर्ती उकार अच है, उससे परे ध है, उससे परे धकार है जो जार प्रत्याहार में आता है और उससे परे य है तो अच भी नहीं है, ध को दित हो गया, मतलब दो धकार बन गया। तो सु ध ध य धन उपास्य ऐसा बना। फिर एक सूत्र आता है झलम झस झसी, कि झल के स्थान पर झस आदेश होता है, झस प्रत्याहार पर में हो तो सुकार उत्तरवर्ती धकार झल प्रत्याहार में आता है और उसके पर में जो धकार है वो झस प्रत्याहार में आता है, तो हम झल के स्थान पर झस आदेश कर देंगे। फिर स्थानांतरतम सूत्र की सहायता से धकार के स्थान पर धकार आदेश हुआ तो बना सु द ध य धन उपास्य। ऐसा प्राप्त होने पर फिर एक सूत्र आता है संयोगांतस्य लोपः, कि संयोगांत जितने पद है उसका लोप हो जाए। द ध य ये संयोगांत पद है, क्यों? हलोनंतरा संयोग, अच से रहित हल की संयोग संज्ञा होती है तो द ध य के बीच में कहीं अच नहीं है, द ध य के बीच में कोई अच नहीं है, तो ये संयोगांत पद है। तो इसका लोप प्राप्त होने पर एक सूत्र आएगा, वह सूत्र आके बोल रहा है परिभाषा सूत्र अलंतस्य। संयोगांत पद के द्वारा जो पद का लोप बताया गया, संयोगांत जो अंतिम वर्ण है उसका लोप हो अलंतस्य परिभाषा की सहायता से, तो अंतिम वर्ण सु द ध य, तो ये यकार का लोप प्राप्त हुआ। जहाँ पे अनुचित सूत्र नहीं लगा तो वहां पे रूप बना सु ध य धन उपास्य। तो ध और य यहाँ पे संयोगांत पद है और अंतिम में यकार है, तो ये यकार का भी लोप प्राप्त हुआ। जब सु द ध य और सु ध य ये दोनों जगह पे यकार का लोप प्राप्त हुआ, तब एक वार्तिक आता है निषेध करने के लिए
यनः प्रतिषेध वाच्य। तो वार्तिक कहता है कि पद के अंत में अगर यन य व र ल हो तो उसका लोप ना हो, तो निषेध हो जाने से यकार का लोप नहीं होगा। सु द ध य धनुपास्य और सु ध य धनुपास्य वर्ण सम्मेलन करेंगे। शुद्धु पास्य ऐसा सिद्ध हो जाएगा एक पक्ष में, और एक पक्ष में शुद्धु पास्य ऐसा सिद्ध हो गया। उसी प्रकार मधुधन अरि धात्रिधन अंशः, मधुधन अरि मध्वरि जिसमें अनचिच सूत्र लगेगा, और जिसमें अनचिच सूत्र नहीं लगेगा तो मध्वरि ऐसे दो रूप बनेगा। उसी प्रकार धात्रिधन अंश धात्रंश ऐसा रूप बन जाएगा, सिद्ध हो जाएगा इको यंची सूत्र की सहायता से। ली धन आकृति उसका भी बन जाएगा लाकृति ही, ली धन आकृति ही लाकृति ऐसा इको यंची सूत्र की सहायता से बन जाएगा।